Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 2. So students, we have to be discussed different seasons into previous lecture and their effect on the human life. Today we are going to next topic, resources. Resources मतलब the natural thing which we have to be get it from the nature, and the main should be do the process on it and by them take uses in their life. This is called a resource. रिसोर्स का मतलब ये है कि जो नेचर यानी एनवायरनमेंट से हम लोगों को जो चीज़ मिलती है उसके ऊपर ह्यूमन के द्वारा डिफरेंट तरीके की प्रोसेस करके वो चीज़ को यूजेबल करने के लायक कन्वर्ट करते हैं. दैट थिंग शुड बी नोन एज अ रिसोर्स. तो मीनिंग ऑफ रिसोर्स समझते हैं. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी एंड विच बिकम्स आवर हेरिटेज कैन बी टर्म एज रिसोर्स. यहाँ पे रिसोर्स का टर्म्स हम लोगों को हेरिटेज में भी दिया है कि नेचर से मिलने वाली ऐसी चीज कि जो उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी और यूटिलिटी मतलब यूजेस के किस तरीके से हम लोगों को उसे यूज कर सकते हैं. तो आफ्टरवर्ड्स वो जो है हेरिटेज बन जाता है, एक वारसागत चीज बन जाती है. इट इज नोन एज अ रिसोर्स. Resources are also those that can be fulfill certain aims, objectives and offer concert solution towards a problem. Resources ये भी है, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो नेसेसिटी है, हमारी जो ज़रूरियात है उसको पूरी करने का, फुलफिल करने का ऑब्जेक्टिव्स जो है और कॉन्सर्ट सॉल्यूशन जो जिससे मिलता है प्रॉब्लम्स का, उसे क्या कहा जाएगा? रिसोर्स. इन शॉर्ट रिसोर्सेज क्या है कि जिससे हम लोग सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसी हर एक चीज को रिसोर्सेज कहा जाएगा कि जो नेचर से मिलती है. एनीथिंग दैट कैन बी एम एट एंड यूज टू accomplish human necessity also become a resource. The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. अभी नेचर से हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है, तो उसके अंदर एक चीज है मिनरल. तो मिनरल की अगर बात करेंगे तो अर्ली टाइम्स के अंदर मैन कैन नॉट बी नोन अबाउट द मिनरल्स कि मिनरल क्या है, वही उसको समझ में नहीं था. और अगर वो समझ में ही नहीं है तो उसका यूजेस कैसे करे, वो चीज मेन क्वेश्चन अराइज दैट. लेकिन जैसे अभी डेवलपमेंट हो रहा है तो हर एक चीज के ऊपर इक्विपमेंट करके, यूजेस करके वो यूजेबल बनाई जाती है. दैट इज वाई दोज मिनरल्स आर नॉट कंसिडर एज अ रिसोर्स. अगर हम लोग उसका यूज ही नहीं करते, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल है, बराबर, तो ये जो रॉ मटेरियल हम लोगों को मिलता है तो उसका अगर हम लोग यूज ही नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा. रिसोर्स का मेन थिंग क्या है कि हमारी जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो एम है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो नेचुरल चीज क्या बनेगी? रिसोर्स बनेगी. बट दीज रिसोर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन के लिए वो यूजेबल है. The things that help in man's welfare and satisfy their demands as resources for man. ऐसी चीज कि जो मैन की वेलफेयर के लिए और सेटिस्फेक्शन, उसकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज नोन एज द रिसोर्सेज. अब ये जो रिसोर्सेज है उसके अंदर अलग अलग रिसोर्स है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, जो नेचर के द्वारा हम लोगों को मिलते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स are anything that exists naturally in any environment is easily available and useful to man. नेचुरल रिसोर्स यानी जो नेचर के अंदर एग्जिस्टेड है और एनवायरनमेंट या नेचर के अंदर एग्जिस्टेड है और इजीली वो अवेलेबल भी है और इंसान के लिए यानी मैन के लिए यूजफुल है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स: वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एंड लैंड रिसोर्स. ये 3 तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्स में. तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग सीखेंगे वाटर रिसोर्स. अभी वाटर जो है वो नेचुरल चीज है, हम लोग सब जानते हैं कि नेचर के द्वारा, नेचुरल प्रकृति के द्वारा हम लोगों को ये चीज गिफ्ट में मिली है.
नेचर वाटर ऐसी चीज है कि जैसे जैसे हम लोग अभी उसका जो यूजेज है वो ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि ये वाटर को भी हम लोगों को प्रिजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो ये जो वाटर रिसोर्स है उसके लिए हम लोग सीखेंगे कि वाटर रिसोर्स में किस तरीके के वाटर रिसोर्स हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल है। तो द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड rivers, lakes, seas, etc. The rivers of India are divided into two. अब ये वाटर रिसोर्स है जो वाटर बॉडीज में अगर बात करेंगे तो रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन, फिर जो स्मॉल टाइप के जो डैम्स होते हैं वहाँ पे जो रिवर्स जो है क्रिएट की जाती है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तो ये सारी जो है वाटर बॉडीज है कि जहाँ से हम लोगों को वाटर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे अगर रिवर की बात करेंगे तो रिवर जो है दो तरीके की है। एक तो रिवर ऑफ नॉर्थन पार्ट यानी कि नॉर्थन इंडिया की जो रिवर्स है, और दूसरी रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया। हम लोगों को पता है, आगे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है लेसन के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी डिस्कस किया है कि भारत देश का दो पार्ट पड़ता है। ये इक्वेटर जो है 23.5 अंश लैटिट्यूड से क्रॉस होके भारत देश के दो पार्ट होते हैं, एक जो नॉर्थन पार्ट और सेकंड जो साउथर्न पार्ट। तो यहाँ पे भारत देश में जो नॉर्थ पार्ट के अंदर जो रिवर आई है वो रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया, और साउथर्न पार्ट में जो आई है दैट इज अ रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। द सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग river Sindhu, after that Ganga, Yamuna, okay, and ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे एक और बियास। ये सारी नॉर्थन पार्ट की जो रिवर है। अभी इसमें बहुत सारी है, चंबल और वो हम लोग आगे देखते हैं। दे आर पेरेनियल इन नेचर से क्रिएट होती है। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी। गंगा का दूसरा नाम है भगीरथी। देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर के पास जो है ट्रायंगुलर, तीन अलग अलग रिवर से बनने वाला जो शेप है, तो ट्रायंगुलर रिवर जो है उससे डेल्टा रीजन बनता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया। मोस्टली जो दूसरी नदी जो उससे फ्लोट होके आती है तो वो मेजर गंगा और ब्रह्मपुत्र से आती है। एंड यूज फॉर नेविगेशन पर्पस, नेविगेशन पर्पस में ये यूज किया जाता है। बिसाइड दिस द झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, बियास ऑल्सो फ्लो इन नॉर्थन में बियास, ओके, that is चिनाब, यहाँ पे फिर सतलुज रिवर शुड बी क्रॉसेस टू बी फ्रॉम दियर, ये जो है पंजाब में आती है, बराबर। झेलम, चिनाब, बराबर। सिंधु जो हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब ये सारी पाकिस्तान से होके भारत देश में आती है। एवरी ईयर डिवास्टिंग फ्लड इन कोसी रिवर इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार की कोसी रिवर में हर साल नुकसानदायक फ्लड यानी पूर की संभावना, डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। बिहार के कोशी में जो यहाँ पे, ओके, ये जो रिवर है वहां पे एवरी ईयर जो है पूर की सिचुएशन होती है, और जिससे लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी प्रॉपर्टी को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। नाउ रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया के रिवर्स के बारे में बात करेंगे। रिवर लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। नीचे के पार्ट में तो नर्मदा, तापी, ओके, महानदी
that should be a flow in southern part. The Narmada and the Tapi flow towards the west and merge with the Arabian Sea. ये जो है वेस्टर्न में वेस्टर्न पार्ट के अंदर फ्लो होती है, मध्य प्रदेश से होकर नर्मदा आती है, बराबर, और मध्य प्रदेश से हमारा नर्मदा गुजरात में आती है और ये जो है अरेबियन सी को मिलती है, merge with Arabian Sea. While the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastward and merge into the Bay of Bengal. जबकि यहाँ पे देखो, look at this side, गोदावरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ओके, एंड कावेरी, ये जो है वो ईस्टर्न साइड में फ्लो होके बे ऑफ बंगाल से मिलती है. These rivers flow through the uneven surface of the ground like a high and slopy region and therefore from waterfalls. वहाँ पे स्लूपी रीजन भी है, हाई और स्लूपी रीजन है, और जिसकी वजह से ये रिवर से वाटरफॉल भी क्रिएट होता है. दैट इज वाई दीज रिवर्स आर नॉट यूज एज अ वाटर वेज. तो वाटर वेज में ये यूज नहीं किया जाता है. दिस इज यूज फॉर इरिगेशन पर्पज एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि वहाँ पे जो धोध जैसा बनता है, तो वाटरफॉल जो बनता है, तो उसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे रिवर जो है यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग रिवर दी गए हैं, और ये जो रिवर है उसके ऊपर कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने गए हैं. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखने हैं, क्योंकि ये जीके का भी एक क्वेश्चन है, टॉपिक है. इवन आप लोग 10th क्लास के अंदर जाओगे तभी भी आप लोगों को वापस ये वाटर बॉडीज का जो है अलग से एक लेसन आएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, खाली भूलने के लिए नहीं है, इसका दिमाग के अंदर आप लोगों को जो है नॉलेज की तरह याद रखना है कि भाई कौन सी रिवर है, कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उसके ऊपर बना है, और वो कौन से स्टेट के लिए बेनिफिट है. तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो नर्मदा रिवर जो है उसके ऊपर जो बना है, दैट इज नर्मदा प्रोजेक्ट. हम लोग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से भी उसको जानते हैं. ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उससे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट को वाटर स्कैरिटी यानी पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी. उसके बाद कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना, कृष्णा यानी नागार्जुना, या ऐसे याद रखो, कृष्णा के साथ नागार्जुना प्रोजेक्ट, वो जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के अंदर ये बेनिफिशियर है. तुंगभद्रा, दैट इज अ तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, उसी रिवर के नाम से जानता है, दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट. कोसी, दैट इज अ कोसी प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन बिहार स्टेट. महानदी के पास इसका जो प्रोजेक्ट है दैट इज अ हीराकुंड, इट इज बेनिफिशियर टू द ओडिशा स्टेट. एंड सतलुज ऑन दिस रिवर, दैट इज अ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, और जो स्टेट बेनिफिशियर है वो है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट बना है, यानी कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, वाटर स्कैरिटी, पीने लायक पानी जो है, ये सारी समस्याएं जो है दूर हुई है. अभी डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के अंदर नेचुरल लेक भी है, जो नेचुरली है, बनाए हुए ही नहीं है. तो जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो दाल एंड बुरर लेक, जहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है. आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर कोलेरू लेक है, वो भी फ्रेश वाटर लेक है. तमिलनाडु के अंदर पुलिकट लेक है, ये लेक के नेम्स है, तो ये सॉल्ट वाटर लेक है. इसी तरह उड़ीसा के अंदर चिल्का, वो भी सॉल्ट वाटर लेक है. राजस्थान के अंदर जो सांभर है वो भी सॉल्ट वाटर लेक है. एंड गुजरात के नल सरोवर में जो है वो पार्टिली सॉल्ट वाटर लेक. थोड़ा सा सम ऑफ ग्रेड शुड बी देयर. इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लेक हमारे भारत देश के अंदर सिचुएटेड है, कि जो बनाए गए हैं, तो आर्टिफिशियल लेक्स की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, द सतलुज रिवर, और लेक का नाम है गोविंद सागर. ये लेक के नाम है, ये रिवर है, और ये स्टेट है कि कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है. आंध्र प्रदेश में द कृष्णा, दैट इज नागार्जुना सागर. तेलंगाना में देखेंगे तो द मांजरा, निजाम सागर. गुजरात की अगर देखेंगे तो नर्मदा में द सरदार सरोवर लेक,
और मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे तो चंबल, दैट इज ए गांधी सागर लेक। ये सारे आर्टिफिशियल लेक भी बनाए गए हैं बिकॉज टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट, जो नर्मदा प्रोजेक्ट बना है नर्मदा रिवर के ऊपर, अगर उसकी डिटेल हम लोग देखें तो द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। इन टर्म ऑफ कैपेसिटी द मेन कैनाल ऑफ नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कैनाल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कैनाल जो है वो नर्मदा प्रोजेक्ट की ही है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनाल नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर्स। 66,000 किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है, जिससे 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are providing drinking water through the Narmada project. 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. इरिगेशन यानी जो एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती है, तो उसके अंदर ये 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुकास और 3,360 विलेजेस को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह जो रिवर्स है वो नेचुरली हम लोगों को बहुत ही यूजेबल और गॉड गिफ्टेड चीज जो प्रोवाइड की गई है। थैंक यू।